नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। तो चलिए हम फिर से आज अपने सेशन को शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। कहता है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। है ना बच्चों? देखिए, जब हमने रास्ता ढूंढ ही लिया है कि हमें प्रतिदिन इंग्लिश अरोमा के साथ जुड़कर एक एक सेशन को करते चलना है और अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो जब हम ये करते रहेंगे और हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, हम कभी भी अपने सेशन को मिस नहीं करेंगे, तो एक न एक दिन इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए हम इसी के साथ अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमें क्लास 6 लेसन 3 को कंप्लीट करना है। हमने लेसन 1 लेसन 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लेसन 3 यानी लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। बच्चों, लता मंगेशकर को ही मेलोडी क्वीन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, वार्मर कहता है, हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाई लता? क्या आपने कोई गाना सुना है जो लता जी के द्वारा गाया गया है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? आपको उनके वॉइस में क्या अच्छा लगा? उनकी वॉइस में आप क्या पसंद करते हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों, ये जो सॉन्ग है ये उन्हीं के द्वारा गाया गया है, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है ना। और इस सॉन्ग को हम हमेशा अपने नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार पे बजाते हैं, सुनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Tears rolled down unchecked and Nehru wept like a child on hearing the patriotic song। कहता है कि जो आंसू हैं वो गिरने लगे, ढरकने लगे, ठीक है। आंसू गिरते गए, अनचेक्ड, बिना रुके। अनचेक्ड का मतलब होता है बच्चों बिना रुके हुए, ठीक है। आंसू जो हैं बिना रुके हुए गिरते गए। एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और जो नेहरू हैं, चाचा नेहरू, वो बच्चों की तरह रोने लगे। ऑन हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाने को सुनकर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि लता मंगेशकर जी के द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर जो नेहरू जी हैं वो बिना रुके निर्बाध रूप से अपने आंसू गिराते गए और बच्चों की तरह रोने लगे। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन। कहता है कि ये जो बात है ना, ये कब की है? आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन, जब चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में, उस समय के बाद की बात है बच्चों। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ सोल्जर्स। कहता है कि लता जी का जो ये सॉन्ग है वो हमारे जो वीर है ना, वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपने हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, उनको क्या कर दिया? अमर कर दिया, ठीक है। हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपने जीवन को अपने देश को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था, ठीक है। उनके जीवन को, लता मंगेशकर जी का ये जो देशभक्ति गीत है, उनके जीवन को अमर बना दिया। सिंस देन, तब से, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग, और उसी समय से ये जो गाना है वो क्या बन गया? एपिटम का मतलब होता है बच्चों प्रतिमूर्ति। वो पैट्रियोटिक सॉन्ग मीन्स देशभक्ति गीत, तो देशभक्ति गीत का प्रतिमूर्ति बन गया, है ना। चलिए, लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर साम्राज्ञी। कह रहा है कि लता मंगेशकर जी जो कि ऐ मेरे वतन के लोगों की गायिका हैं, उनका निक नेम क्या है? स्वर साम्राज्ञी है। निक नेम का मतलब होता है बच्चों दूसरा नाम, है ना। जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ निक नेम होता है, हमारे घर का नाम कुछ अलग होता है, इधर का नाम कुछ अलग होता है। तो उसी तरह लता मंगेशकर जी का निक नेम क्या है? स्वर साम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला, ठीक है। स्वर साम्राज्ञी भी नाम है और स्वर कोकिला भी नाम है।
हाँ, सी वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 28, 1929। कहता है कि उनका जो जन्म है वो 28 सितंबर 1929 को हुआ है। ठीक है, इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली, किस फैमिली में हुआ है? तो महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ है, रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले महाराष्ट्रियन फैमिली में उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ है बच्चों। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके जो पिता थे वो भी प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर थे, शास्त्रीय गायक थे और थिएटर आर्टिस्ट भी थे बच्चों। ठीक है, हर मदर नेम वाज सुधामती, और उनकी माँ का जो नाम है वो क्या नाम था? सुधामती नाम था। द फैमिली लास्ट नेम क्या कहता है? द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्दिकर बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि पहले इनके परिवार के लोगों के नाम के अंत में किसका यूज किया जाता था? तो हार्दिकर टाइटल का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ है लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिकर, लोगों के नाम के लास्ट में यानी टाइटल के रूप में हार्दिकर का यूज़ किया जाता था, लेकिन इनके पिताजी ने इसे चेंज कर दिया और चेंज करके क्या कर दिया? मंगेशकर कर दिया। ठीक है, क्यों मंगेशकर कर दिया? क्योंकि इनका जो नेटिव टाउन है वो गोवा के मंगेशी में है। ठीक है, इनका जो नेटिव टाउन है मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो गोवा के मंगेशी जगह का नाम है, तो उसी मंगेशी से इन्होंने अपने टाइटल को बना लिया मंगेशकर, और जो पहले का टाइटल था हार्दिकर उसको चेंज कर दिया। चलिए, लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। लता वाज नेम्ड हृदया, है ना? लता जी का जो नाम था जन्म के समय वो था हृदया। ठीक है, हृदया नाम था इनका। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर, लेकिन उनके जो माता पिता हैं बाद में क्या कर दिए? उसे चेंज कर दिए, और चेंज करके कर दिए लता। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेस। कहता है कि जब जन्म हुआ था लता जी का तो उनका नाम था हृदया, लेकिन जब इनके पिता एक फीमेल कैरेक्टर लतिका से मिले जो कि इनके पिताजी की ही प्ले में काम करती थी। ठीक है, तो उस लतिका के नाम के आधार पर इन्होंने इनका नाम रख दिया लता। हृदया से चेंज करके क्या रख दिया? लता रख दिया। अब आगे कहता है द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। बच्चों, जो प्रसिद्ध सिंगर आशा भोसले हैं और उषा मंगेशकर हैं वो भी इनकी छोटी बहनें हैं, है ना? तो एक बात जो है बहुत अच्छी हम लोगों को पता चली कि आशा भोसले और उषा मंगेशकर जी इनकी छोटी बहनें हैं। ठीक है, हर यंगर ब्रदर, इनका छोटा भाई हृदया नाथ, इनका छोटा भाई का क्या नाम है? हृदया नाथ इज़ अ वेल नोन म्यूज़िक डायरेक्टर। और जो हृदय नाथ इनके छोटे भाई हैं वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर मीन्स बच्चों निर्देशक। ठीक है, मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर, और इनकी सारी बहनों में से जो मीना है वो सबसे छोटी बहन है। तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लता मंगेशकर जी के बारे में मिल रही है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। लता मंगेशकर हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्म जर्नलिस्ट। कहता है बच्चों, देखिए कि लता मंगेशकर ने वॉन मीन्स जीतना, ठीक है, विन का ही होता है पास्ट फॉर्म वॉन। तो लता मंगेशकर ने बहुत सारे अवार्ड और ऑनर्स जीते हैं, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल होकर। ठीक है,
इंक्लूडिंग मीन्स होता है बच्चों शामिल करना। तो उसमें कौन कौन सा अवार्ड शामिल है, जितने अवार्ड उन्होंने जीते हैं उनमें कौन कौन से अवार्ड शामिल हैं, तो वो हैं पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, इसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड, है ना, इसके बाद है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, एनटीआर नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। ठीक है, तो इतने सारे अवार्ड उन्हें मिले हुए हैं। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन 1969, है ना, 1969 में शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रोमोट फ्रेश टैलेंट। कहता है कि 1969 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक अवार्ड को छोड़ दिया, त्याग दिया। बच्चों गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, है ना, मतलब उन्हें एक अवार्ड मिलने वाला था, कौन सा अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और उस अवार्ड को इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया जो नए टैलेंट हैं, जो नए नए गाने वाले लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, है ना, कि ये अवार्ड मुझे ना मिलकर आने वाले लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो काम उन्होंने किया ये इससे उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ही अच्छा जेस्चर पड़ता है, मतलब संकेत पड़ता है। ठीक है, जेस्चर मीन्स होता है बच्चों संकेत या हाव भाव, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अपना जो अवार्ड है उसे छोड़ दिया। चलिए, इसके बाद है सी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और बाद में, लेटर मीन्स होता है बच्चों बाद में, ठीक है, और बाद में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 1993 में, 1993 में 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। शी हैज़ ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। बच्चों उन्होंने जो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन सा है वो, भारत रत्न, भारत रत्न भी उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला है, तो 2001 में। ठीक है, भारत रत्न जो है हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो भी अवार्ड लता मंगेशकर जी को कब दिया गया, 2001 में दिया गया। शी टूक हर लास्ट ब्रेथ ऑन February 6, 2022 एट द एज ऑफ 92 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कहता है कि लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में, है ना, कितने साल की उम्र में, 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु जो है 6 फरवरी 2022 को हो गई। ठीक है, लता मंगेशकर जी की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के दौरान हो गई। शी स्टिल रिमेन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो अभी भी बहुत ही सेलिब्रेटेड मतलब फेमस हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, एंड रेवर्ड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बहुत ही फेमस, जाने माने और सम्मानित आर्टिस्ट में से एक हैं। ठीक है, आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उन पे गर्व है। शी इज़ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। कहता है यंग मीन्स होता है बच्चों युवा, है ना, और बडिंग मीन्स जो नए नए लोग काम करते हैं ना उन्हें बडिंग बोला जाता है। वोकलिस्ट मतलब गाने वाले। तो कहता है कि हमारे जो नए नए गायक हैं, जो अभी फ्रेश टैलेंट है, नया नया गाने वाले आ रहे हैं, उनके लिए ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में है। ठीक है, मतलब गाइड करने वाले हैं। इनको देखकर, इनके बातों को फॉलो करके लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही थी लता मंगेशकर जी के बारे में, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। अब चलिए हम इसके वर्ड्स को भी देखते हैं।
हमारा फर्स्ट वर्ड है बच्चों पैट्रियोटिक। तो हम सब जानते हैं कि पैट्रियोट मीन्स क्या होता है, देशभक्त, है ना। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त, तो पैट्रियोटिक मीन्स क्या हो जाएगा, देशभक्ति। ठीक है, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। अग्रेशन, अग्रेशन मतलब होता है बच्चों आक्रमण। ठीक है, अग्रेशन जैसे चाइना अग्रेशन था ना इसमें पढ़ने के लिए, कि चाइनीज अग्रेशन के बाद का वो गाना था। तो अग्रेशन मीन्स होता है आक्रमण। चलिए, इसके बाद है इमोर्टलाइज्ड। बच्चों इमोर्टल का मतलब हो जाता है अमर, है ना। इमोर्टल मीन्स अमर, जो कभी मरने वाला नहीं है। और इमोर्टलाइज्ड मतलब हो गया कि